नमस्कार, हम राजेश कुमार और हमार टीवी के खास कार्यक्रम सत्ता के संग्राम में और स्वागत बा। सत्ता के संग्राम के 5 हिस्सा खत्म हो गई बा और अब की बार बारी बात छठा चरण के। ई वाला चरण में मतदान हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाका है। और ये इलाका में मुद्दा पिछला बार के मुद्दा से बिल्कुल अलग बा। एजा मुद्दा बा विकास के, भ्रष्टाचार के। काहे कि एजा के जनता कुछ हद तक प्रबुद्ध बा, लेकिन एजा परेशानी कम नहीं खे। हर तरफ अंबार लागल बा समस्या के। हमार टीवी की एजा भी जब दौरा कैलस तो जनता अपन समस्या सुनावे खातिर फूट पड़ल। तो आई सुनल जाओ जनता के समस्या आज शुरू कल जाओ आज के सत्ता के संग्राम। मथुरा रिफाइनरी से यहाँ के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है। मथुरा रिफाइनरी से समूचे भारत का विकास हुआ है। महंगाई के ऊपर कोई नहीं बोला। पूरी मेरठ की जनता जानती है, अगर मेरठ की आवाम को किसी ने बेचने का काम किया है तो आप कांग्रेस को समर्थन क्यों देते हैं? हम और एक साथ ही रहुआ के बता दें कि सत्ता के संग्राम सबसे पहले बात सुनल जाओ मथुरा के जनता के, जहां मथुरा रिफाइनरी, बेरोजगारी और प्रदूषण एगो बड़ मुद्दा बा। आपको क्या लगता है कि वाकई में मथुरा रिफाइनरी में आपके लोगों को रोजगार मिला है? मथुरा रिफाइनरी से यहाँ के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है और ना यहाँ के लोगों को जो है सस्ती दर पर गैस मिल रही है, ब्लैक में गैस मिल रही है। ये कहना जो है एक भ्रांति है। मथुरा रिफाइनरी बनने से यहाँ कोई रोजगार नहीं मिला है, बाहर के लोगों को रोजगार मिला है। मथुरा रिफाइनरी से समूचे भारत का विकास हुआ है। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति आई है, लोगों में संपन्नता आई है। जो लोग ये कहते हैं उनकी विचारधारा दकियानूसी है। जिन लोगों को पास साइकिल नहीं थी उनके पास आज 16-16 लाख की गाड़ियां हैं। ये रिफाइनरी लाके यमुना मैया का सत्यानाश कर दिया इन पार्टी वाले। हमारी मानसी गंगा के लिए केंद्र सरकार ने 23 करोड़ रुपए भेजा, उत्तर प्रदेश सरकार उस सब पैसे को खा गई। ऐसा काम है, उसकी सड़क टूटी हुई है, वहां के सब लोग बहुत भयभीत रहते, कब किस समय क्या भीषण स्थिति पैदा हो जाए। वहाँ रिफाइनरी के पास जितने भी पहले गांव थे, वहाँ के लोग पहले चोरियां क्या करते थे। आज देखिए वहाँ विकास है उन गांवों में। पास के गांव जितने भी हैं तरक्की पे है पास के गांव। अब झूठ है, ये एक छलावा है। कल हम भैंसा गांव गए थे, इतने इतने गड्ढे, पीने के लिए पानी नहीं थे, गंदी सड़कें थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ के लोग त्राई त्राई कर रहे थे, बोले अब तो परिवर्तन का दौर आना चाहिए और ऐसा ये भ्रष्ट सरकार को उगाड़ के फेंकना चाहिए। स्वास्थ्य के नाम पर गोवर्धन में कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, जाम बहुत ज्यादा है, गड्ढा मुक्त सड़कें इनकी राजनीति की भेंट चढ़ रही हैं। एक तरफ लोकदल और एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ बीजेपी और एक तरफ बसपा अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। उसके कारण यहाँ की सड़कें नहीं बन पा रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सिवाय गुंडाराज का दूसरा काम कुछ नहीं किया। मुलायम सिंह के शासन में जितनी गुंडागिर्दी होती है, जितनी यादववाद होता है, जातिवाद होता है, वो इस मायावती से भी ज्यादा है। वो अभी सपा की बात हो रही है तो सपा के लिए लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है। अभी अभी मुलायम सिंह ने घोषणा की थी कि जो लैपटॉप देंगे हम बच्चों को। आप ये पूछिए कि लैपटॉप चलेंगे किससे? बिजली तो 3 घंटे और 2 घंटे आती है। महंगाई और भ्रष्टाचार, हमें भ्रष्टाचार पुरुष नहीं चाहिए, हमें विकास पुरुष चाहिए जो गोवर्धन का विकास कर सके। क्योंकि यहाँ पर देश और प्रदेश से यानी कितने यात्री आते हैं, उनके लिए सुविधाओं के नाम पर कोई चीज नहीं है। समस्या जो यहाँ गोवर्धन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाम। हमारे ब्रज की स्टार देवी है श्री राधा रानी जी, और राधा रानी की जन्मभूमि बरसाने के रोड जो है इतना बुरा है, वहाँ बरसाने जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है, कोई भी रोड ऐसा नहीं है कि जो बरसाने जाकर। मुड़िया पुणे पर यहाँ 100 करोड़ रुपए आता है। इस सरकार में इतना भ्रष्टाचार, यहाँ जाम लगता है। अभी तक पैसा मंजूर हुआ है इसका बाईपास का, 3-4 बार फाइल गई, फिर वापस लौटा लिया और अभी तक ये हो नहीं पाया है। सबने जनता के पैसा आएगा, हाथी ये जाम का आते खोले और सड़क का आते खोले। हमारे यहाँ सबसे पहले गिरिराज बाबा, दूसरा नंबर हमारी मानसी गंगा। अगर इन दोनों की रक्षा नहीं होगी, हम किसी जनप्रतिनिधि को वोट नहीं देंगे। ये तो सारे मुद्दे हैं ही और सब बोल रहे हैं, महंगाई के ऊपर कोई नहीं बोल रहा है।
5 साल शासन में इतने भ्रष्टाचारी हुई है जिसका कोई जवाब नहीं। मेरा सवाल यहाँ पे बैठे सभी प्रत्याशियों से है कि ये वादे कर रहे हैं कि सब लैपटॉप फ्री दिया जाएगा, कोई ऋण माफ करने की बात कर रहे हैं, कोई शिक्षा के लिए कुछ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रदेश पे 21,500 करोड़ कर्ज है, क्या उसमें ये वादे झूठे नहीं है इनके? कौन है झूठा और कौन है सच्चा? सत्ता के संग्राम में आज हम इसी मुद्दे को खंगालने की कोशिश करेंगे और तमाम एरिया में जिस तरह चुनावी दौरा तमाम राजनेता कर रहे हैं, उसी तरह हमारे टीवी का प्रतिनिधि भी लगातार इन तमाम मसले को लेकर आम जनता के बीच में गया और देखा और सुना। और इन तमाम मसले पर आज चर्चा करे खातिर हमारे साथ बाड़े सौरभ उपाध्याय जे की मथुरा और तमाम उत्तर प्रदेश में सत्ता के संग्राम हमारे टीवी के खास कार्यक्रम के लेके गए आज जनता के बीच में उनकर समस्या के सुन लें और जनप्रतिनिधि से भी बात कर लें और अपन आंखों देखने की क्या स्थिति बा। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित जी बाड़े, दोनों लोग के हमारे टीवी में बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले सौरभ जी, रुआ वहाँ गईनी देखनी और तमाम कवरेज करके भी यहाँ चल भी रहा बा, हकीकत कहा और फसाना कहा? राजेश देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, जिन जिन जगहों पर अब चुनाव होने जा रहा है, जिन दौर में मैं अभी होके आया हूं, उनमें से ज़्यादातर जगहों पर ऐसा है जो लोग लोकल मुद्दों के बारे में वोट करेंगे और लोकल मुद्दे उनके जहन में कहीं ना कहीं हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो उनके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय इशूज़ भी हैं। लेकिन जो चुनाव वहाँ पर लड़ा जा रहा है, जब लोगों के बीच में हम बात करते हैं, जब राष्ट्रीय स्तर की हम बात करते हैं, तब उनके दिमाग में भ्रष्टाचार जरूर आता है। लेकिन छोटी छोटी जगहों की बात करें, जैसे मथुरा का अभी हम एक उदाहरण रिफाइनरी की बात कर लेते हैं। मथुरा रिफाइनरी अपने आप में देश में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है। वहाँ पर जब रोजगार दिया गया था, इसी आधार पर रिफाइनरी वहाँ पर लगाई गई थी कि हम यहाँ पर मथुरा जनपद के लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला, बाहर के लोगों को रोजगार मिला। इसके अलावा मथुरा रिफाइनरी का जो मलबा है वो यमुना में जाता है, पूरी तरीके से यमुना प्रदूषित हो चुकी है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर का जितना भी मलबा है वो भी यमुना में ही गिरता है जाके। तो यमुना के प्रदूषण की वहाँ बहुत बड़ी समस्या है, एक बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि पर्यटन स्थल के नाम पर धार्मिक स्थल है, लोगों की आस्थाएं भी यमुना से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, तो वो आस्था पर भी उनके सीधे सीधे कहीं ना कहीं कुठाराघात होता है। और वो इस बात को एकदम सोचने लगते हैं कि आखिरकार सरकार हमारे लिए अब तक उन्होंने दिया क्या? ये रिफाइनरी के नाम पर दिया, वो देश में और दूसरे लोग उसमें रोजगार पा रहे हैं, हमारे यहाँ तो हमको तो कोई रोजगार मिल नहीं रहा, रोजगार भी मिला नहीं, और जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है उस पर भी हमारे साथ में कुठाराघात और हो गया। जाम की समस्या, छोटा सा शहर, पर्यटक बहुत दूर दूर से आते हैं, धार्मिक लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, उनके लिए खड़े होने के लिए जगह नहीं है, उनके लिए कहीं पर जब वो अपने जो पर्यटक है उनके लिए कहीं पर भी अपनी व्हीकल लगाने की, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जाम से रोज पर्यटक जूझता है, रोज जो दूर दराज से जो लोग आते हैं वो जाम से जूझते हैं, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तमाम तरीके की ऐसी समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं उनके आस्था पर चोट पहुंचा रही हैं और जो अब चुनावी मुद्दा बनी हुई है। बिल्कुल चुनावी मुद्दा बनी हुई है और साथ ही साथ आस्था पे भी चोट कर रही है। मुद्दे बहुत हैं, समस्याएं गंभीर है, एक से एक समस्याएं बनी हुई है। और साथ साथ हमारे साथ अमित जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम क्षेत्रों का दौरा किए हैं और अभी भी इनकी निगाहें बनी हुई है, इनसे भी चर्चा करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। मथुरा रिफाइनरी से यहाँ के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है। मथुरा रिफाइनरी से समूचे भारत का विकास हुआ है। महंगाई के ऊपर कोई नहीं बोला। पूरी मेरठ की जनता जानती है, अगर मेरठ की आवाम को किसी ने बेचने का काम किया है तो आप कांग्रेस को समर्थन क्यों देते हैं?